कौन सा कथन सत्य है? बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है। बाल्यावस्था में संचयी प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था में खेलों में रुचि नहीं होती है। जिज्ञासा की प्रबलता। अब ये किसी यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी का पेपर आया है जस्ट अभी राजस्थान में। और देखिए कितनी बड़ी बात, मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं कि पेपर बनाने वाले भी ऐसे हैं जो बड़े प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी की, याद रखना। उनसे इतनी बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। जैसे दिनस अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अपन आंसर की चेक करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर अलग मान रखे हैं। राम भरोसे चलता है मामला। तो ये कहानी यहां भी है। अभी प्रश्न मैं एज इट इज इसलिए आपके सामने लेके आया हूं कि आपको पता चले। मैं इसकी व्याख्या करूंगा कंप्लीटली ताकि आपके मन में कंफ्यूजन नहीं रहे। ये प्रश्न रिट में भी ऐसा ही प्रश्न आया था। रिट में भी ऐसा ही प्रश्न आया था जिसके सभी आंसर सही थे, प्री गैंग एज वाला। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तीव्रता से होता है, गलत बात है। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास धीमी गति से होता है। क्या होता है? धीमी गति से होता है। बाल्यावस्था में संचयी प्रवृत्ति होती है, निश्चित रूप से बच्चा संचय करता है। आपने देखा होगा आजकल के बच्चे तो बचपन को जी नहीं पा रहे हैं। हम जब लोग बचपन में था ना, तो वो रियल में हमने जीवन जिया है। कांच की गोलियों को इकट्ठा कर लेते थे, लड़कियां गुड्डा गुड्डी, रंगीन कपड़ों की कतरने, रंगीन चूड़ियां, जितनी भी धरती पर फालतू चीजों में से लड़की मन संग्रह करती और लड़का कांच की गोली बोल, ठीक है, मतलब जो चीजें कोई मतलब की नहीं है। उस समय देखो कितना गजब का टाइम था। संचय की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। आजकल का बच्चा जानता ही नहीं है। वो पूरे दिन मोबाइल और पता नहीं किस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जा रहा है। यानी हमारी जिंदगी के रिश्तों को हमने सीमित कर दिया इस आईटी ने। हमें सीमित कर दिया इस आईटी ने। इथिक्स समाप्त हो चुकी है हमारे अंदर, मूल्य हमारे अंदर समाप्त हो चुके हैं। बड़ी अजीब स्थितियां हैं, याद रखना। उस समय जब हम बाल्यावस्था में थे, हम आदर भी जानते थे, सम्मान भी जानते थे, खेलना भी जानते थे, संचय करना भी जानते थे, क्रिएटिव गतिविधि भी जानते थे, उत्सव भी जानते थे, मदद करना भी जानते थे, लड़ाई झगड़ा करना भी जानते थे। एक जिंदगी जीते थे हम लोग। आज लोग जिंदगी काट रहे हैं। बच्चे भी काट रहे हैं, बड़े भी काट रहे हैं। तो संचय की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। खेलों में रुचि। बाल्यावस्था को गेम एज और गैंग एज दोनों कहा जाता है। ये गेम एज भी है, खेल की आयु भी है। सबसे अधिक सामूहिक खेल बाल्यावस्था में खेलेगा और गेंग एज बच्चा टोली भी यही बनाता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। खेलों में रुचि नहीं होती, खेलों में रुचि होती है, तो इसलिए गलत हो गया। गेम एज बोलते हैं, खेल की आयु बोलते हैं। जिज्ञासा की प्रबलता। जिज्ञासा जो शेष अवस्था में पाई जाती है, बाल्यावस्था में वो जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ टीचर को परेशान करता है। दो उत्तर सही हो गए, मतलब ये प्रश्न यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग यदि राजस्थान आरपीसी में आता है तो ये बोनस होगा, क्योंकि इसमें बी ए भी गलत है और सी भी गलत है। मैंने व्याख्या कर दी है कैसे। आपने ऐप पे जो टेस्ट लिया था उसमें हमने सी लगाया था, क्योंकि उसमें दो लगा नहीं सकते, बट आपको ये समझना है कि दोनों गलत है। आगे देखिए अगला प्रश्न। कोई विशेष कमेंट होगा तो मैं ले लूंगा। कौन से आयु समूह के लिए इरिक्शन ने विकास के 8 अवस्थाएं? अब दिमाग में आना चाहिए इरिक्शन कौन? इरिक्शन वो है जो ईगो मनोवैज्ञानिक बोले जाते हैं, जिन्होंने ट्रिपल आर दिया, क्रमकांड, क्रमकांडता, क्रमकांडवाद। जिन्होंने बचपन एंड अपना जो चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किताब लिखी। ईगो मनोवैज्ञानिक ईगो भी बहुत बल दिया। विकास की टोटल 8 अवस्थाएं बताई। विश्वास बनाम विश्वास, आस्था बनाम अनास्था, स्वतंत्रता बनाम संदेह, पहल बनाम अपराध, परिश्रम बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका, मित्रता बनाम अलगाव, सृजनात्मकता रचनात्मकता बनाम निष्क्रियता, संपूर्णता बनाम हताशा। टोटल 8 अवस्थाओं में पूरे जीवन को यानी लास्ट तक को व्यक्त कर दिया। ये आठों की आठों अवस्थाएं तुम्हारे जहन में आ जानी चाहिए। इरिक्शन नाम आते ही पूरा का पूरा इरिक्शन यूं पिक्चर की तरह क्रिएट हो जाए माइंड में। ठीक है, तो इसने जन्म से किशोरावस्था, जन्म से मृत्यु, तो आंसर करना है जन्म से मृत्यु तक बताया है। क्योंकि जो लास्ट अवस्था ना संपूर्णता बनाम हताशा, उसमें कहा कि मृत्यु तक। जब आदमी अपने जीवन का मूल्यांकन करता है कि मैंने अच्छा क्या किया और बुरा क्या किया। हर घर के लिए बुक कब आएगी? मैंने 5 सितंबर बताई थी, लास्ट वीडियो में बताई थी, फिर कह रहा हूं 5 सितंबर पॉसिबिलिटीज हैं। 90% चांस है कि 5 सितंबर आ जाए। 5 से 10 तारीख के बीच में आ जाएगी, उससे पहले कदापि नहीं आएगी। जिनको बुक्स पहले खरीदनी है वो किसी पब्लिकेशन की खरीद सकते हैं। अवनी का इंतजार करना है शैक्षिक प्रियदर्शन से, आईसीटी और साइकोलॉजी। तो वेट करें, 5 से 10 सितंबर से पहले कदापि नहीं आएगी। मेरे रीट में 82 है, पास हो या नहीं? देखो 82.5 चाहिए, बाकी सीटेट में 82 को पास कर देते हैं, बाकी देखो क्या होता है। कौन सी बुद्धि लब्धि 90 से 110 है? बताने की जरूरत नहीं, बड़ा इजी सा प्रश्न पूछा गया है। सामान्य बुद्धि, ठीक है, सामान्य बुद्धि होता है जनरल 90 से 110, ठीक है ना। प्रखर उत्कृष्ट जो होता है वो 110 से 120, फिर अति उत्कृष्ट हो जाता है 120 से ऊपर, प्रतिभाशाली 140। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास पर किसके द्वारा बल दिया गया है? जो ग्रेड 3 का सिलेबस आया है उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, बाल विकास के सिद्धांत। इसलिए मैं जो अवनी एजुकेशन ऐप पे हमारा साइकोलॉजी कोर्स है उसमें पहले ये करवा रहा हूं कि आपके बाल विकास सिद्धांत दिए, तो सिद्धांतों में मनोलैंगिक विकास, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये सब हमने को पहले पढ़ने पड़ेंगे। पियाजे वाला, कोलरब्रग, ठीक है। आपकी ये नहीं डाला कि अवस्थाएं कौन सी पढ़नी है, विकास के पहलू ये नहीं डाला थर्ड ग्रेड में, सिर्फ विकास के सिद्धांत पढ़ने। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। 5 अवस्थाएं बताई थी। ऑरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंस स्टेज और जेनेटियल स्टेज। मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधान अवस्था, अव्यक्त अवस्था और जनेन्द्रिय अवस्था। 5 अवस्थाओं का कार्यकाल याद रख लो और विशेषता याद रख लो, ये फ्राइड, ठीक है। कॉलिंग वर्थ जिन्होंने स्पेशली किशोर अवस्था पे भी स्टेटमेंट दिया है, बाल्यावस्था पे भी इन्होंने कार्य किया है। कॉमिनियस जिन्होंने बाल विकास का सबसे अध्ययन किया था, और स्टैनले हॉल किशोर अवस्था पे कार्य किया है। ठीक। तो ऐसे आ रहे हैं तो बढ़िया है, कोई नहीं, घटेंगे नहीं, कुछ नहीं घटना, मस्त रहो रहे यार, क्यों टेंशन ले रखी है। पहले बाल विकास की आवश्यकताएं व महत्व है। बाल विकास का क्या आवश्यकता और महत्व है? बाल विकास की अवस्थाओं को समझने में, बालक के व्यवहार को समझने में, उपरोक्त दोनों में। ऐसे प्रश्न जब भी आए तो ज्यादा चांस होता है कि उपरोक्त दोनों। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो याद रखना ज्यादा चांसेस होता है सी ऑप्शन, उपरोक्त दोनों। सी